अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के 31वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पर अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए और इसमें हमने लेक्चर नंबर 30 में मैंने आपको सबक शान बीमार हुआ पढ़ाया था कि शान जो था वो दवाई नहीं पी रहा था और उसकी अम्मी उसको दवाई पिला रही थी क्योंकि वो बहुत बीमार था और इस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा रहा था। फिर क्या होता है, उसका भाई स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसकी क्लास के बच्चे उसको बहुत याद कर रहे होते हैं। उसकी मिस जो है उसकी सेहत के लिए दुआ करवाती हैं और सारे बच्चे उसके लिए कार्ड बनाते हैं। जब छुट्टी का टाइम आता है तो सब बच्चे शान के भाई अहमद को कार्ड देते हैं और उसकी खैरियत मालूम करते हैं। जब शान घर आता है तो देखता है कि शान रो रहा है और दवाई नहीं पी रहा कि ये दवाई बहुत कड़वी है। तो अहमद कहता है कि अगर तुम दवाई पी लोगे तो तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ। तो वो उसमें दवाई पी लेता है और फिर वो अहमद उसको कार्ड देता है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी क्लास के बच्चों का नाम पढ़ कर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर एक बच्चा होता है मुनीब, उसका कार्ड देख के उसको बहुत हैरत होती है कि मुनीब तुम मुझसे हर वक्त लड़ता रहता है, इसने भी मुझे कार्ड भेजा है। फिर अहमद कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, सारे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें इसको दोबारा से क्लास में देखना चाहते हैं। तो फिर शान जो है फिर ज़बरदस्ती दवाई पीता है और ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद अपनी क्लास में जाता है तो सब बच्चे उससे देखकर बहुत खुश होते हैं। इस सबक का मैंने आपको टाइटल बनवाया था, इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करवाए थे और इसमें इसकी सरगर्मी करवाई थी खाली जगह की, वो आपने कॉपी में कर ली होगी और इसके अल्फाज बनाइए। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो कर लिया होगा आपने। अब आज जो है मैं आपको इस सबक के सवाल जवाब करवाऊँगी, सही है। तो आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और इसमें हम सवाल जवाब जो है सबक शान बीमार हुआ का करते हैं, सही है। आपने जो है पहले हेडिंग डालनी है सवाल जवाब की। पहला सवाल हम लिखेंगे। पहला सवाल क्या है आपकी किताब में, शान के अब्बू और अम्मी क्यों फिक्रमंद थे? शान के अम्मी अब्बू क्यों फिक्रमंद थे? सही है। जब कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके अम्मी अब्बू उसके लिए फिक्रमंद होते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और इस वजह से जो है वो इस फिक्र में होते हैं कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो शान के अम्मी अब्बू क्यों फिक्रमंद थे? क्योंकि शान बीमार था। इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि शान बीमार था। सही है। अब ये सवाल आप इसका जवाब लिखिए, क्योंकि शान बीमार था इसलिए फिक्रमंद थे। शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? अब सवाल नंबर 2 क्या है? शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? बताएं किस बच्चे को इसका जवाब आता है। शान का भाई किसने सबक पढ़ा है उसको आता होगा। शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? चौथी जमात में पढ़ता था। चौथी जमात यानी 4th क्लास में पढ़ता था। शान का भाई चौथी जमात में पढ़ता था। चौथी जमात में पढ़ता था और उसके बाद आप खत्मा का निशान लगाएंगे। सही है। सवाल नंबर 2 उतारिए। शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था? शान का भाई चौथी जमात में पढ़ता था।
सवाल नंबर 3, शान मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया। सवाल नंबर 3, मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया। मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया। सही है, क्या किया था बताइए, सब बच्चों को आता होगा। मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया। मिस और बच्चों ने शान के लिए दुआ की। मिस और बच्चों ने शान के लिए दुआ की। और दुआ की। बुक पकड़ के लिखती हूँ मैं ताकि पूरा आ जाए। मिस और बच्चों ने शान के लिए दुआ की और कार्ड बनाए। बनाकर उसे भेजे। सही है, मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया। मिस और बच्चों ने शान के लिए दुआ की और कार्ड बनाकर उसे भेजे। सही है, ये कितने सवाल हो गए, 3 सवाल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इसके साथ भेज दूंगी और आप लोग उससे देख के इसको कर लिएगा। जितना कर सकते हैं वो जो है स्क्रीन पे देख के कर लें, बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट से लेके कर लेगा जो रह जाएगा। सही है, अब मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और सवाल नंबर 4 और 5 करवा रही हूँ। 3 सवाल हो गए ये। इसको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ। शान के अम्मी अब्बू क्यों फिक्रमंद थे, क्योंकि शान बीमार था। नंबर 2, शान का भाई कौन सी जमात में पढ़ता था। शान का भाई 4ठी जमात में पढ़ता था। सवाल नंबर 3, मिस और बच्चों ने शान के लिए क्या किया। मिस और बच्चों ने शान के लिए दुआ की और कार्ड बनाकर उसे भेजे। सही है बेटा, अब ये सवाल अपनी कॉपी में कर लीजिए। अब सवाल नंबर 4 और 5 करवाती हूँ। सवाल नंबर 4 क्या है। शान से कौन नाराज था। शान से कौन नाराज था। अब बताइए किस बच्चे को पता है शान से कौन नाराज था। शान से कौन नाराज था। मुनीब एक बच्चा था, वो नाराज था। शान से उसका हमजमात मुनीब नाराज था।
सही। सवाल नंबर 4 ये हो गया। शान से कौन नाराज था? शान से उसका हमजमात मुनीब नाराज था। अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है? शान ने स्कूल जाना कब शुरू किया? शान ने स्कूल जाना कब शुरू किया? कब शुरू कर दिया? शान ने स्कूल जाना कब शुरू कर दिया? उसका बुखार उतर गया तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जब शान का बुखार उतर गया तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जब शान का बुखार उतर गया तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। सही है। ये आपके 5 सवाल जवाब मैंने आपको अभी करवाए हैं कॉपी में। इसको आप कॉपी में अच्छी सी राइटिंग में काम करेंगे इसका सवाल जवाब का। और ये 5 सवाल जवाब मैंने आपको आज के काम में करवाए हैं। सही है। जल्दी से ये सवाल जवाब अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके बेटा, जल्दी से ये काम करें। सवाल नंबर 4 है। शान से कौन नाराज़ था? शान से उसका हमजमात मुनीब नाराज़ था। सवाल नंबर 5। शान ने स्कूल जाना कब शुरू कर दिया? जब शान का बुखार उतर गया तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ठीक है। और अब मैं आपको इसके बाद जो है अल्फाज मुतज़ाद यानी कि ज़ेद उलट अल्फाज मैं करवा रही हूँ आपको। ये आपने इसके सवाल जवाब के बाद ये अगले पेज पर काम करना है। सही है। दर्जे झेल इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अल्फाज पहला लफ्ज़ क्या है? आहिस्ता। अलिफ मद्दा है, सीन से है। आहिस्ता। आहिस्ता यानी कि हल्के। इसका क्या होगा मुतज़ाद? हाँ, आहिस्ता हल्के यानी तो क्या हो जाएगा इसका मुतज़ाद? जल्दी। नंबर 2 खुश।
खुश का क्या होगा? उदास। नंबर 3 उतर, उतर चढ़। नंबर 4 शुरू, शुरू का क्या हो जाएगा? खत्म। और नंबर 5 ऊंचा, ऊंचा नीचा। सही है। ये 5 अल्फाज के मुतज़ाद जो हैं वो मैंने आपको लिखवाए। पहला क्या है? आहिस्ता जल्दी, खुश उदास, उतर चढ़, शुरू ख़त्म, ऊंचा नीचा। सही। ये अपनी कॉपी में लिखिए। और आज आप मैंने आपको क्या करवाया? सबक शान बीमार हुआ के सवाल जवाब करवाए 1 से लेकर 5 तक, और दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखवाए हैं। ये 2 काम मैंने कॉपी में करने के लिए आपको दिए हैं। सही है। अब हम किताब में काम करते हैं। किताब खोलिए। किताब का सफ़ा नंबर 59। कौन सा सफ़ा? सफ़ा नंबर 59। सफ़ा 59, पेज नंबर 59। सही है। ये आप खोलिए सफ़ा नंबर 59। मैं आपको दिखाती हूँ किताब में कहाँ पर है। सफ़ा नंबर 59 खोलिए। ये देखें, ये है सफ़ा नंबर 59 है। ये सवाल जवाब जिस पे लिखे हुए हैं। ये ऊपर वाली सरगर्मी जो है ये मैं आपको करवा रही हूँ। इस पर आप आज की डेट लिखिए यहाँ पर। सही है। और निशान लगाइए। जब कोई बीमार होता है तो आप क्या करते हैं? आप जो काम करते हैं उन पर टिक का निशान, और जो काम नहीं करते उन पर क्रॉस का निशान लगाइए। सही है। अब ये बॉक्स बने हुए हैं। हर जुमले के बाद अगर आप करते हैं तो टिक करेंगे, और नहीं करते तो क्रॉस करेंगे। सही है। पहला जुमला है दवा पिलाते हैं। ये करते हैं, जाहिर दवा पिलाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो आप इस पर टिक का निशान लगा देंगे। ये टिक लगा दिया। नंबर 2 क्या है? शोर मचाते हैं। ये नहीं करते तो आप इस पर क्रॉस लगा देंगे। फिर तीसरा जुमला है उसके पास नहीं आते। उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं और उससे पूछते हैं। उसके पास नहीं आते, ये गलत है। उसके बाद नंबर 4 क्या है? उसके लिए दुआ करते हैं। जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी से सेहतमंद कर दे, तुम्हारी तकलीफ़ दूर कर दे, तो दुआ करते हैं, तो हम टिक का निशान लगाएंगे। फिर क्या है? बातें करते हैं। उससे बातें करते हैं, बीमार से हाँ करते हैं, क्योंकि उसका दिल बहलाने के लिए उससे बातें करते हैं। और उसके बाद नंबर आखिरी क्या है? पास बैठते हैं, और बीमार के पास भी बैठते हैं ताकि उसका दिल लगा रहे और उसका ख्याल रखा जाए। सही है। ये सरगर्मी हमने जो है अभी आपको करवाई। अब हम अगला पेज पलटेंगे, सफ़ा नंबर 60। सफ़ा नंबर 60 जो है ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सफ़ा नंबर 60 यानी 60। इसमें कवायद का काम है। ये आप इसी पे करेंगे, क्योंकि इस्म जो है इस्म की तारीफ़ आप क्लास 1 में आपको आती है। इस्म जो है किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों में इस्म पर दायरा बनाइए। जैसे मेरी पतंग कहाँ है? अब पतंग क्या है? चीज़ का नाम है। सही है।
एक जो है वो है जिससे खेलते हैं पतंग, तो पतंग के ऊपर दायरा बना हुआ है। आपने इन जुमलों में आपने इस्म के ऊपर दायरा बनाना है। जैसे वो लिखा हुआ है, वो देखो हवाई जहाज़ उड़ रहा है। अब हवाई जहाज़ क्या है? उड़ने वाले चीज़ का नाम है जिसमें सफ़र करते हैं, तो आप हवाई जहाज़ पर दायरा बना देंगे। फिर दूसरा क्या है? दादा जान और अली खेल रहे हैं। दादा जान और अली, अली क्या है? इस्म है, नाम है, तो आप इसके ऊपर दायरा बनाएंगे। दादा जान ये भी इस्म है, नाम लेते हैं हम दादा जान को, जो बड़े होते हैं हमारे। फिर तीसरा है, मेरे कपड़े अलमारी में हैं। अब अलमारी क्या है? इसे मैं इस पे दायरा बना दिया। फिर क्या है? नानी जान सो गई। नानी जान क्या है? इसे मैं, इनका नाम है नानी जान। तुम्हारा बस्ता बहुत भारी है। बस्ता ये इसे मैं, इसके ऊपर आपने दायरा बना दिया। आप ये दायरा बनाएंगे ब्लू पेंसिल से। किससे बनाएंगे? ब्लू पेंसिल से बनाएंगे। सही है। और आपने क्या करना है? पेज 60 के ऊपर ये नाम दिए हुए हैं, इन नामों को हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। जैसे पहला हुरूफ तहज्जी क्या है? अलिफ, तो अलिफ से क्या नाम आ गया? अहमद। फिर दूसरा उसामा। सही है। इस तरह आप इससे देख के इन नामों को तरतीब से लिखेंगे। ये आप जो है घर से ये सरगर्मी नंबर 3 करके रखिएगा, और ये आपका होमवर्क है। मैं इसको आपका होमवर्क दे देती हूँ। किताब गेंदा पेज 60 की सरगर्मी नंबर 3 किताब में करनी है। सही है। किताब गेंदा पेज 60 की सरगर्मी नंबर 3 किताब में करनी है। सही है। ये इस्म वाली तो मैंने आपको करवा दी, पहली सरगर्मी तो मैंने करवा दी, दूसरी मैंने आपको कॉपी में करवा दी है। तीसरी जो सरगर्मी है, इन नामों को हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखिए, इसको आपने किताब में करना है। ये आपका होमवर्क है। सही है बेटा। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 31 यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।